अस्सलाम वालेकुम। चलें तो डिक्शनरी हमने देखी थी लास्ट क्लास में और सेट्स हमने एंड किए थे। सॉरी सेट्स नहीं, कॉम्प्रीहेंशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जल्दी से एक रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिक्शनरी में हमने डिस्कस किया था भाई क्या क्या किस किस तरह का डेटा आता है। की और वैल्यू आती है, हमेशा एक पेयर आता है, पेयर बोल सकते हैं क्योंकि जो आपका की होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। और की क्या है हमारे पास, कॉलन से पहली वाली जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको की का नाम दिया था। कॉलन के बाद वाली जो चीज़ होती है, भले वो कोई नंबर हो, वो कोई स्ट्रिंग हो आपका, या कोई बूलियन हो, कुछ भी हो, कॉलन के बाद वाली वैल्यू जो होती है, कॉलन के बाद जो चीज़ लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं। सही। तो यहाँ देखें कॉलन से पहले आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, नेम। तो नेम क्या है, की है। कॉलन के बाद क्या होता है भाई हमारे पास, ये हाजिक जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, और कोमा लगाने के बाद हम ये बताते हैं पाइथन को कि भाई हम एक और की और वैल्यू लिख रहे हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो पाइथन को पता चल जाएगा भाई कोमे के बाद एक न्यू की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और कॉलन से पहले जो होगी वो क्या होगी, की होगी। कॉलन के बाद जो होगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी। सही है, एंड सो ऑन, मतलब जितने भी हमने की और वैल्यूज ऐड करने हैं कोमा लगाते जाएंगे, आगे उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ कि म्यूटेबल होती है डिक्शनरीज, मतलब एडिशन, हम कुछ इसमें फर्दर को अपनी अपनी कीज़ को फर्दर ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आज हम ये सारे तरीके पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। और हमने पढ़ा था भाई लिस्ट क्या होती है हमारी, म्यूटेबल होती है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होते हैं क्योंकि मैं उसमें कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकता। फिर हमने देखा था कीज़ जो होती हैं हमेशा यूनिक होती हैं। सही है, मैंने शायद आपको एग्जांपल भी दिखाई थी, मुझे याद पड़ रहा है कि उसने क्या किया था, नाम को ओवरराइट कर दिया था, शायद यही वाली एग्जांपल थी। हाँ ठीक है, यही एग्जांपल थी। तो मैंने क्या किया था, नेम को मैंने यहाँ पे सेम रखा था और यहाँ पे नेम की को सेम रखा था, और यहाँ पे हाजिक को मैंने कोई और वैल्यू दी हुई थी, शायद हामिद का होता कुछ इस तरह करके। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी जो एंड वाली की होगी ना, अगर हमारी की डुप्लीकेट हो गई, मतलब हमने कोई ऐसी की बनाई, वो की हमारी डिक्शनरी में 2 या 3 मरतबा आ रही है, तो पाइथन क्या करेगा, सबसे लास्ट वाली जो की होगी ना, मतलब सबसे आखिरी मरतबा जो की आ रही होगी, समझिएगा बात को, मैं कहने का क्या कहना चाह रहा हूँ कि नेम एक यहाँ पे भी मौजूद है और नेम आपका यहाँ पे भी मौजूद है। तो जो सबसे लास्ट टाइम आपका वो वाली की आ रही होगी ना, जब लास्ट टाइम वो वाली की आपके पास आ रही होगी, तो पाइथन क्या करेगा, उस वाली की वैल्यू को सेव कर लेगा। ऊपर भले आपने उसको 10 मरतबा क्यों ना लिखा हो, कितनी ही टाइम्स क्यों ना लिखा हो, उस की को यूज़ करते हुए, उन सब के डेटा को वो लॉस कर देगा और सबसे आखिरी वाली जो सेम की होगी उसकी वैल्यू को अपने पास सेव रखिएगा और आपको भी वही दिखा रहा होगा। समझ रहे हैं। तो इसीलिए वजह से ये रूल है कि भाई कीज़ क्या होनी चाहिए, कीज़ यूनिक होती हैं आपकी, वैल्यूज़ भले डुप्लीकेट हो जाए मसला नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ का कोई इशू नहीं है। पाइथन के सारे मतलब डिक्शनरी के सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑपरेशंस की के भी हाफ पे हो रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे सारी डिसीजन जो होते हैं वो कीज़ पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कीज़ अगर यूनिक होंगी जब तो वो कुछ आइडेंटिफाई कर सकेगा ना। सही है, तो इसी वजह से कीज़ हमारी क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, लेकिन वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने कहा था कि भाई हमारी जो की है वो नंबर भी हो सकती है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, फ्लोट भी हो सकती है आपकी, वो इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, और आपकी वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। उसके बाद एक हमने ये नेस्टेड डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी मतलब एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी थी हमारी। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने वैल्यू की जगह पे एक पूरी डिक्शनरी को सेव करवा दिया था। सही है, और इससे डेटा को शायद निकाला था। हाँ ये रहा, हमने एक्सेस करना सीखा था कि हम डेटा किस तरह निकालते हैं। तो जल्दी से इसको समझें, क्या कहा था मैंने, भाई एक्सेस डेटा जब करना है तो आप लोग याद रखें कि आप लोगों ने जो लिस्ट पे पढ़ा था ना, वो क्या सिंटेक्स था, वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दिया करते थे। तो हमें इस सिंटेक्स के भी हाफ पे डेटा मिल जाया करता था उस इंडेक्स से। ठीक है, टपल में भी यही काम था, टपल में भी हम इसी तरीके से इंडेक्सिंग करके डेटा को निकाल लिया करते थे। सेट्स के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं रखता। मतलब अगर आपने सेट के अंदर पहले 1 लिखा, दूसरे नंबर पे 2 लिखा, तीसरे नंबर पे 3 लिखा और फिर कुछ और डेटा लिखा, तो सेट्स क्या करेगा, उनको अपने लिहाज से अरेंज कर लेगा। याद होगा हमने कहा था एक हैशिंग एल्गोरिथम से पीछे चल रहा होता है, जो डेटा को रैंडमली नहीं, एक्चुअली उस एल्गोरिथम के भी हाफ पे डेटा को डिफरेंट पोजीशन पे सेव कर रहा होता है।
उस एल्गोरिथम के बिहाफ पे। तो इसी वजह से ओरिजिन तो वहाँ पे रिटेन ही नहीं हो पा रही, ओरिजिन उसकी बरकरार ही नहीं रह पा रही। तो फिर हम इंडेक्सिंग करके निकालेंगे कैसे डेटा को? मैंने 0 इंडेक्स पे सेव किया लेट से अली को, ठीक है, और 1 पे सेव किया अफ़ान नेम को, सही है। मैं बोल रहा हूँ उसको 0, तो उसने क्या किया हुआ, अफ़ान को उठा के 0 पे किया हुआ है और अली को नाम को उठा के वो आगे किया हुआ है। मतलब इस तरह स्विचिंग वो करता है एल्गोरिथम के बिहाफ पे। तो इसी वजह से उसकी जब अंदर वाली पोजीशन ही बरकरार नहीं है तो मैं किस तरह से इंडेक्सिंग बता के उसको अपना डेटा उठा सकता हूँ? वो तो चेंज करता रहेगा। तो इसी वजह से उस पर इंडेक्सिंग भी काम नहीं करती, ना इंडेक्सिंग ना स्लाइसिंग सेट्स पे। अच्छा, वो सिंटेक्स लेकिन आपके पास यहाँ पे सेम है डिक्शनरी के लिए, सिर्फ स्मॉल डिफरेंस है। वो क्या है कि भाई आपने वेरिएबल का नेम तो वैसे ही लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाने, लेकिन अंदर क्या पास करना है? की पास करनी है, सही है। अगर आपकी की इंटीजर है तो आप उसको इंटीजर के तौर पे ही पास करेंगे। अगर आपकी की स्ट्रिंग है तो आप इस की को स्ट्रिंग मतलब सिंगल या डबल कोट में डालकर ही उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, सही है। तो ये हमने देखा था भाई 4.5 हमारे पास एक वो थी वैल्यू, सॉरी की थी, ठीक है। किस तरह से हुई थी? ये फ्लोट थी। तो मैंने इसको जब पास किया किस तरह से, स्ट्रिंग बना के, वो पहचान ही नहीं पाया, सही है, कि भाई वो ढूंढ रहा होगा, पाइथन क्या कर रहा होगा, वो स्ट्रिंग वाली 4.5 पे जाके हमारी की में तलाश कर रहा होगा, सही है। लेकिन समझे बात को, हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर कोई भी ऐसी की मौजूद नहीं है जो स्ट्रिंग वाली 4.5 हो। मतलब 4.5 तो है लेकिन वो उसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ऐसा हमारे पास कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती। 4.5 तो है लेकिन डेटा टाइप क्या है इसकी? फ्लोट है, फ्लोट है। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम ऐसा वाला 4.5 को तलाश करो हमारी डिक्शनरी में जाके, जो किस तरह सेव हुआ हुआ है? स्ट्रिंग के तौर पे सेव हुआ हुआ है। तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, सही है। तो इसलिए यहाँ पे एरर दे देता है कि भाई की एरर, मतलब उसको वो की ही नहीं मिल रही है, ठीक है। क्लियर हो रही है इतनी बात? अच्छा, फिर हमने बात की थी कि अगर हमने अंदर वाली डिक्शनरी से डेटा उठाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? तो इसको भी ज़रा जल्दी से समझ लें। एक हमारे पास क्या थी, एक क्लास डिटेल्स नाम से एक की थी, उसकी डिक्शनरी को, सॉरी उसकी वैल्यू पे हमने क्या सेव किया हुआ था? एक और डिक्शनरी को सेव किया हुआ था, सही। और मैंने कहा था मुझे लेट से 7 को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? 7 को एक्सेस करना है। तो अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, वो डायरेक्ट ना क्या करेंगे, अफ़ान को पास करेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अफ़ान पास करेंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, हम पाइथन को बोल रहे हैं भाई डेटा में जाओ, मतलब डेटा वाली डिक्शनरी में जाओ और वहाँ पे अफ़ान की तलाश करो। लेकिन आप लोग मुझे बताएं, क्या यहाँ पर ये की है ना, ये डायरेक्ट की है, ये दोनों डायरेक्ट कीज़ हैं किसकी? डेटा डिक्शनरी की। तो वो अफ़ान को इसी लेवल पे तलाश करने की कोशिश करेगा और उसको नहीं मिलेगी, जो कि तो वो एरर दे देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बारी बारी उस अंदर वाली की को एक्सेस करने के लिए हम थोड़ा सा इसको उल्टा सोचें कि भाई आपको 7 निकालना है, ठीक है, और 7 एक वैल्यू है और उसकी की क्या है? अफ़ान है। लेकिन बात समझें कि ये जो आपकी पूरी चीज़ है ये खुद एक डिक्शनरी है और कॉलन के बाद लिखी हुई है, मतलब ये आपकी वैल्यू है ना भाई। तो आपको उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए पहले उसकी की का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, क्लास डिटेल की हेल्प लेते हुए पहले हमने इस वाली डिक्शनरी को एक्सेस किया पूरी, सही है। कहाँ किया था? ये देखें, हमने डेटा के अंदर पहले क्या पास किया? क्लास डिटेल्स पास की, ठीक है। तो अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूँ वाली वाली चीज़ को, अभी इसको कनेक्ट करूँ मैं, तो आप लोग देखिएगा इस सिंटेक्स की मदद से मुझे क्या चीज़ मिलेगी? अंदर वाली जो पूरी डिक्शनरी है वो मिल जाएगी, जो मैंने वैल्यू की जगह पे लिखी हुई है। सॉरी, डेटा को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि कंपाइलर अभी हमने स्टार्ट किया है। तो ज़रा देखें, मुझे वो वाली डिक्शनरी मिल चुकी है, और अब जब मुझे ये वाली डिक्शनरी मिल चुकी है तो अब इसमें अगर मैं अफ़ान की पास करूँगा, ठीक है, अफ़ान यानी जो भी की पास करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, डायरेक्ट बाहर से खड़े होकर बिल्कुल अंदर जंग नहीं लगानी है 7 निकालने के लिए, डेटा निकालने के लिए। क्या करेंगे, बारी बारी बाहर से खड़े होकर पहले अंदर आएंगे, अंदर वाली की को एक्सेस करेंगे, ठीक है, बशर्ते कि उस की वैल्यू आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू हो। मतलब उस जैसे क्लास डिटेल से ना, समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लास डिटेल आपकी वो वाली की है जिसमें से आप, मतलब जिसकी वैल्यू में से आपने डेटा निकालना है,
ऐसा हो सकता है ना भाई कि आपके पास क्या हो, यहाँ पे एक और इस तरह की कोई डिफरेंट की मौजूद हो। मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास अटेंडेंस अच्छा ये एरर दिखा रहा है। एरर दिखाने की वजह क्या है कि मैंने कोमा लगा के उसको बताया नहीं कि भाई मैं अगली की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने कोमा लगाया, वो एरर चला गया। अच्छा देखें, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अभी मुझे बताएं कि अगर आपने अफ़ान की मतलब ये वैल्यू निकालनी है 7, तो ये आपके पास किस की मदद से मिलेगी? क्लास डिटेल से मिलेगी। ऐसा नहीं कर सकते मैं पास क्लास अटेंडेंस कर रहा हूँ डेटा को और मैं निकालना 7 चाह रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी चीज़ है। तो आपने जहाँ से डेटा निकालना है ना, उसी की का यूज़ करना है, उसी की का यूज़ करना है। सही है, तो खैर ये हमने कुछ डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं, हमने ये देख लिया था कि डेटा को किस तरह एक्सेस करना है। अब हम देखते हैं कि हम डेटा को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या पहले एडिशन वाला देख लेते हैं कि हम डेटा को ऐड किस तरह करेंगे, ताकि हम डेटा को ऐड करें उसको डिलीट भी कर रहे हो फिर। तो पहले अब हम ये देखते हैं कि भाई डेटा को किस तरह से डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सिंटैक्स सेम है, जब भी मैंने लिख दिया है। हम ऐड भी कर रहे होंगे इस सिंटैक्स की मदद से और एडिट भी कर रहे होंगे। सही है, देखते हैं इनको बारी बारी। चलें, आप में से कोई बताएगा मुझे कि भाई हमने लिस्ट में डेटा को ऐड करने के लिए क्या यूज़ किया था, मतलब क्या तरीके हमने देखे थे। अगर मुझे लिस्ट में डेटा को ऐड करना है तो क्या क्या हम करते थे? अपेंड था, एग्जैक्टली, और इंसर्ट था, ठीक है, और एक्सटेंड, ये तीसरा तरीका था। ठीक है, तो वहाँ पे मेथड्स है हमारे पास। सही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंटैक्स यूज़ करेंगे जो आप ऑलरेडी वहाँ पे लिस्ट में या टपल्स के अंदर यूज़ कर चुके हैं। चले आप मुझे बताएं कि भाई हम लोगों ने देखा था लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है, लाइक मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें कोई एक डेटा मौजूद है, मुझे उस डेटा को चेंज करना है, तो उसका सिंटैक्स हमने क्या देखा था वहाँ पे? इंडेक्सिंग के थ्रू। तो किसी को याद है पूरा किस तरीके से था वो, क्या होता है वो बताएं? पहले आप उसकी वेरिएबल नेम लिखेंगे। हाँ, वेरिएबल का नेम आएगा, एग्जैक्टली। के बाद फिर हम हमारा जो भी की है वो डालेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। उस की के बाद फिर उस की के अंदर जो डेटा है वो किस पोजीशन पे है वो पोजीशन डालेंगे, और जो स्किप करनी है फिर वो पोजीशन पे स्किप करने वाली। अच्छा, आप वो स्लैशिंग वाला बता रहे हैं, आप वो स्लैशिंग वाला बता रहे हैं, लेकिन आपका जो पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। देखें समझे, अगर हम बात करें लिस्ट में मुझे डेटा को क्या करना है, एडिट करना है, तो हम क्या करते थे भाई, वेरिएबल नेम मतलब जो हमारी लिस्ट का नेम है वो लिखते थे, ब्रैकेट्स बना के यहाँ पे इंडेक्स पास किया करते थे। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या कर दिया करते थे भाई, वैल्यू बताते थे कि भाई क्या करो, उस लिस्ट में जाओ, इस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दो हमारी इस न्यू वाली वैल्यू से। ठीक है, तो हम इस तरीके से वहाँ पे लिस्ट के अंदर डेटा को एडिट करने के लिए ये सिंटैक्स यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, इंडेक्स की का मैं क्या लिखूँगा भाई, की लिखूँगा। सही है, वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करूँगा और उस इक्वल्स टू कर क्या लिख दूंगा, वैल्यू। ठीक है, अब ये सिंटैक्स आपकी दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा, डेटा को डिक्शनरी में ऐड भी करेगा, समझिएगा, और एडिट भी करेगा ये। सही है, अब बारी बारी दोनों की एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से मैं ऊपर वाली ही डिक्शनरी उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई डेटा को ऐड करना है। सही है, तो लेट से मैंने क्या लिखा भाई, डेटा ब्रैकेट्स लगाए, और मुझे लेट से अभी ऐड करना है इसके अंदर चले एक हाइट मुझे की बना के उसमें ऐड करना है। सही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं हाइट यहाँ पे लिखूँगा की, और इक्वल्स टू क्या कर दूँगा, उसकी वैल्यू सेट करवा दूँगा, लेट से 5.3 या जो भी कोई भी एक नंबर। सही है, तो अब ये क्या करेगा, हमारे डेटा को जाके हमारी इस हाइट को की बना देगा। सही है, और उसकी वैल्यू क्या सेट कर देगा, 5.3 सेट कर देगा। सही है, एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं ज़रा डेटा को। तो ज़रा देखें, हाइट आ गई हमारे पास, हाइट और उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 5.3 आ गई। तो इसने क्या किया, हमारे डेटा को ऐड कर दिया। सही है, और यही सिंटैक्स हमारे पास एडिट के लिए भी यूज़ होता है डिक्शनरी के अंदर। अब लेट से
कि मुझे वैल्यू चेंज करनी है, कोई सिंपल सा पड़ा हुआ है, चले लेट्स हम हाइट को ही चेंज कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। हम हाइट को ही क्या कर लेते हैं, हाइट जो अभी हमने ऐड किया है की को, इसको हम चेंज करते हैं 5.3 से हटा के इसको बोलते हैं 4.8, ठीक है। तो यही सेंटेक्स यूज़ करूँगा मैं। तो क्या होगा, मैंने लिखा डेटा, मैंने यहाँ पे पास किया हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू लिख दिया क्या 4.8, सही है। तो अब ज़रा फ्लो समझिएगा क्या होगा। पाइथन क्या करेगा, पाइथन जब इस लाइन को रीड करेगा ना तो वो देखिएगा भाई हाइट वाली की हमारी डिक्शनरी में मौजूद है, पहले तलाश करेगा, अगर मौजूद हुई, ये पहला स्टेप होगा, क्या होगा कि भाई ये जो की दी है ना यूज़र ने, इसको तलाश करो हमारी वो डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो की मौजूद है तो पता है क्या करेगा, उसकी वैल्यू को हमारी इस वाली वैल्यू से जाके ओवरराइट कर देगा, चेंज कर देगा, एडिट हो रहा है एक तरीके से। और अगर हमारी की मौजूद ही नहीं है उस डिक्शनरी के अंदर तो फिर क्या करेगा, ऐड कर देगा, समझ रहे। लेकिन पहले क्या करेगा, वो एडिट करने की कोशिश करेगा, उसको डेटा मिल जाता है। तो सिंस हाइट हमारे पास अभी डिक्शनरी में मौजूद है, तो अगर मैं इसको वैल्यू पास करूँगा तो क्या करेगा, अब जाके उसकी वैल्यू को अपडेट करा देगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको और दोबारा से डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। तो देखें ज़रा हाइट की वैल्यू क्या हो गई है भाई, 4.8 हो गई है। ये वैल्यू ऐड क्यों नहीं कर रहा है सर? जी ऐड क्यों नहीं कर रहा वैल्यू ऐड सेम ही है, मतलब अगर एक से जाके आपने ऐड कराया है, ऐड मतलब सम के हिसाब से बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं आप? ऐसे बोल रहा हूँ कि 5.3 उसकी पड़ी हुई है हाँ और दूसरी उसने 4.8 रखी, हाँ, ये ओवरराइट कर रहा है यहाँ पे वैल्यू को ना, ओवरराइट कर रहा है। एडिट क्यों कर रहा है? एडिट ऐड करे ना उसको, अलग से रखे। नहीं, वही तो बताया ना कि आपके पास जो कीज़ हैं वो यूनिक होती हैं। अब इसको देखें समझे, आपके पास जो आपने की पास करी वो क्या है, हाइट है ना, और इसमें ऑलरेडी क्या मौजूद है, हाइट मौजूद है। तो अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक की एक से ज़्यादा मरतबा आ रही है तो क्या करेगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को वो अज्यूम करेगा और पीछे वाली वैल्यू से सबको ओवरराइट कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर एक जैसी की एक से ज़्यादा मरतबा सेव नहीं कर सकते, मतलब कीज़ आपकी यूनिक होंगी, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं, हाइट तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है आपके पास ऊपर डिक्शनरी के अंदर, तो क्या किया इसने, हमारी वाली हाइट को उस की से कंपेयर किया, उसको वाली की मिल गई, तो क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को भूल जाएगा, 5.9 को, सॉरी 5.3 को भूल जाएगा वो, और क्या करेगा, हमारी न्यू वाली वैल्यू से इसको ओवरराइट कर देगा 4.8। समझ पा रहे हैं, असल में वो की यूनिक होने की वजह से वाला काम कर रहा है। अगर यूनिक वाला यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती तो फिर तो ये कर सकता था, फर्दर जाके ऐड कर सकता था। हाँ, अगर आपने हाइट की स्पेलिंग चेंज कर दी, लेट से आपने कैपिटल एच कर दिया, तो सिंस कैच सेंसिटिव है तो काम करेगा नहीं, ऐड करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा भाई ये हमारी हाइट कैपिटल एच वाली और स्मॉल एच वाली सेम है। वो क्या समझेगा, दोनों को अलग अलग समझेगा और जाके हमारी एक कैपिटल एच वाली हाइट भी ऐड करवा देगा, सही है। तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन वो जो ओवरराइड कर रहा है, वो ओवरराइड करने की वजह ये कि वो यूनिक कीज़ को लेके चलता है। तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसको की मिल गई हमारे पास ऊपर, तो अब क्या करेगा, अलग से ऐड नहीं करेगा, उसको एडिट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कीज़ आपकी यूनिक होती है। तो ये बात क्लियर हो गई, एडिट और ऐड करने का तरीका हमारे पास सेम ही है, दूसरी जगहों पे डिफरेंट था, लाइक सेट्स में भी डिफरेंट था, और सेट्स में तो खैर हम एडिट भी नहीं करवाते थे डेटा को, लिस्ट के अंदर हमने डेटा को अलग तरीके से ऐड किया था, और एडिट करने के लिए हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ किया था, ठीक है भाई। चलो आगे, अब हम देखते हैं डिलीट वाला, कि हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं डेटा को। चले, तो अगेन डिलीट करने के तरीके भी तकरीबन हमारे पास सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ देख के थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ होगा कि हमने कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज़ किया था, सेंटेक्स यूज़ किया था लिस्ट के लिए भी, ठीक है।
लिस्ट के लिए भी हमने तकरीबन यही सिंटेक्स यूज़ किया था। अगेन वहाँ पे क्या आता था भाई, की जगह इंडेक्स आता था, यहाँ पे की आ गई है बस, ठीक है। तो देखते हैं हम ज़रा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉपी मेथड होता है हमारे पास एक, ठीक है। एक कॉपी मेथड होता है, तो मैं कॉपी मेथड का यूज़ करते हुए ये जो हमारी डिक्शनरी बनी है न्यू, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि हम उसको डिलीट कर सकें, सही है, हमारा असल डेटा लॉस ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा कॉपी, एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल्स टू डेटा डॉट कॉपी, ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, मेथड है ना भाई, मेथड के लिए डॉट करके हम यूज़ करते हैं, पहले वेरिएबल का नेम आएगा हमेशा और डॉट कॉपी का यूज़ कर लिया। अब होगा क्या कि जो हमारे पास डेटा डिक्शनरी ना, उसकी एक कॉपी बनेगी, वो किस पे सेव हो जाएगी, जाकर वो डेटा कॉपी में जाके सेव हो जाएगी, सही है। तो ज़रा देखें, प्रिंट डेटा कॉपी करते हैं, तो क्या हुआ, ये डेटा हमारे पास एज इट इज़ उठ के डेटा कॉपी में भी आ गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेरिएबल की वाला किस तरह काम करता है, सही है। मुझे लेट से एक की डिलीट करनी है स्टूडेंट नेम्स की, ठीक है, मतलब मुझे ये पूरा क्या करना है, की वैल्यू मुझे पूरी डिलीट करनी है, स्टूडेंट नेम्स की भी मुझे हटानी है और इसकी वैल्यू भी हटानी है। तो क्या सिंटेक्स होगा भाई, ज़रा जल्दी से बताएं, क्या लिखूंगा, डेल और वेरिएबल नेम जो कि क्या है, डेटा कॉपी, ठीक है, डेटा कॉपी ब्रैकेट्स बनाए और क्या पास करूंगा मैं इसमें, स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। तो क्या करेगा, इसकी मदद से ये पूरा हमारी की को, वैल्यू को डिलीट कर देगा। हमने की बताई इसको कि भाई क्या करो, इस की वैल्यू को जाके डिलीट कर दो। तो ऑफकोर्स अगर वैल्यू आपकी डिलीट हो रही है तो की भी वहाँ पर नहीं रुकेगी, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर डेटा होता ही की और वैल्यू की फॉर्म के अंदर है, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको और ज़रा देखें, प्रिंट करूँगा डेटा कॉपी को, तो अब क्लास डिटेल्स हमारे पास डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है और अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास स्टूडेंट नेम्स वाला डेटा मौजूद नहीं है, सही है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, इसी सिंटेक्स का यूज़ करते हुए हम पूरा वेरिएबल भी डिलीट कर सकते हैं, मतलब पूरा अगर हमने जैसे सब कुछ डेटा ही डिलीट करना है, पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है, तो हम सिंपल ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से अभी हम यूज़ कर लेते हैं इसको डेटा कॉपी पर ही, मैं लिखता हूँ डिलीट डेटा कॉपी, बस, सही है। अच्छा, कोई बताए कि भाई जब मैं इसको इस तरह डिलीट करूँगा और फिर अगर उसके बाद डेटा कॉपी को मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, हाँ, वो क्या बोलेगा, डेटा कॉपी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डेटा कॉपी का वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरे सिरे से क्या कर रहा है, वो कम्प्लीटली उस वेरिएबल के डेटा को डिलीट कर देगा, सही है। तो अगर मैं ऊपर प्रिंट करता हूँ और फिर नीचे प्रिंट करता हूँ, ऊपर तक जब फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, यहाँ पे अभी डेटा कॉपी में डेटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे डिलीट किया और फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि क्या करो, फिर से प्रिंट करो, तो ज़रा देखिएगा एरर क्या दिखाएगा, नेम डेटा कॉपी इज़ नॉट डिफाइंड, और आपको लाइन का भी बता रहा है भाई यहाँ पे इस लाइन में मसला आ गया है, सही है। तो ये बात क्लियर हो रही है, यही बिल्कुल सेम इसका बिहेवियर था लिस्ट पे भी, ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं डिलीट की मदद से, इस डेल कीवर्ड की मदद से कुछ डेटा डिलीट करता हूँ ना, तो जो डेटा डिलीट हो रहा है उसको मैं कहीं पर सेव नहीं कर सकता, सही है। ये भी सिमिलर है हमारे लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट से, सही है। तो उसको मतलब उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स आते हैं, पॉप आइटम, देखते हैं हम, अभी तक पीछे हमने सिर्फ पॉप पढ़ा था लिस्ट के अंदर और सेट्स के अंदर भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगेन, जब जैसे ही पॉप का वर्ड आपके माइंड में आया, अच्छा भाई डेटा डिलीट भी होगा, मतलब डेटा पॉप होगा और वो कहीं पे सेव भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेकिन काम करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, डेल किस तरह काम करते हैं, सिंपल सी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और पॉप देखते हैं। अब लेट से मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल डेटा कॉपी 2 करके, और मैं उसमें डेटा कॉपी कर लेता हूँ डेटा से, ठीक है। एग्जीक्यूट किया और डेटा कॉपी 2 के अंदर भी मेरे पास क्या आ चुका है, डेटा आ चुका है ओरिजिनल डिक्शनरी से। अब समझिएगा बात को, मैं पॉप यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, पॉप। पहले सिंटेक्स समझ लें, क्या होगा भाई, मेथड है ना, क्योंकि वेरिएबल नेम आएगा डॉट पॉप आएगा, ठीक है। अच्छा, लिस्ट पे भी हमने पॉप मेथड यूज़ किया था, इतना सिंटेक्स सेम होता है। अगर मैं कोई इंडेक्स
पास नहीं करता। ब्रैकेट में हमें क्या देना होता है, जो ब्रैकेट्स हैं पॉप के, इसमें हमें क्या देना होता है भाई, इंडेक्स देना होता है। क्योंकि याद रखें भाई, लिस्ट आपकी इंडेक्सिंग पे चलती है, उसमें की वैल्यू नहीं होती, वो सिंगल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेक्स देते थे, लेकिन अगर मैं इंडेक्स नहीं देता तो मुझे बताएगा कोई कि भाई कहाँ से डेटा मेरा डिलीट होता था। जी सफोकेशन हो रही है। जी भाई पूरी लिस्ट ही एम्प्टी कर देगा। नहीं, वो तो क्लियर मेथड करता था। क्लियर मेथड पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता था। हाँ, लास्ट से करता है। याद रखें, अगर लिस्ट के अंदर पॉप का हम यूज़ कर रहे हैं, पॉप मेथड यूज़ कर रहे हैं लिस्ट के साथ, और अगर उस पर कोई इंडेक्स को पास नहीं किया हुआ, तो सबसे लास्ट वाले आइटम्स को डिलीट करना या पॉप करना स्टार्ट करता है वो। सही है। तो अगर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा तो हमारे उसी डिजायर्ड इंडेक्स पे जाकर ही वो डेटा को डिलीट करेगा या पॉप कर देगा। सही है। लिस्ट के हिसाब से बात हो रही है। डिक्शनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगेन वहाँ पे इंडेक्सिंग थी, तो यहाँ पे क्या आ गई है भाई, की आ गई है। अभी ऊपर भी देखा हमने, वहाँ पे जहाँ हमने इंडेक्सिंग यूज़ की थी, यहाँ पर इंडेक्सिंग की जगह हम क्या पास करते हैं, की पास करते हैं। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, ये फैन ऑफ कर दिएगा, बहुत ना शोर आता है। ठीक है, थैंक यू। सही है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जस्ट की पास करनी होगी। सही है। और इस तरीके से क्या होगा मेरा ये इसका सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिलीट करते हैं एक चीज़। तो लेट से मैंने डेटा कॉपी को कॉल किया, डॉट पॉप चलाया इस पर और देख रहे हैं क्या दिखा रही है, हमें की पास करनी है। इसको क्या देनी है भाई, की देनी है। ठीक है। स्ट्रिंग तो वैल्यू वाला दिखा रहा है कि उसकी जो भी डेटा होगा उसको जाके पॉप कर देगा। सही है। तो अभी पास क्या करना है, मुझे की पास करनी है इसको। अब ज़रा समझिएगा, लेट से मुझे पॉप करना है किसको, चलिए लेट से मैं हाइट को अभी पॉप कर देता हूँ। किसको पॉप करता हूँ, हाइट को ही पॉप कर देता हूँ। सही। अब इसका आउटपुट देखिएगा, आउटपुट किस तरह मिलेगा। हाइट को मैंने पॉप किया। सही है। अच्छा, चूंकि पॉप का मेथड जो है, पॉप मेथड एक्चुअली डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव भी कर लेता हूँ। लेट से मैं लिख लेता हूँ, वैल्यू लिख लेता हूँ। चले मैं, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, या मैं लिख लेता हूँ वैल। ठीक है। और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा, मैंने वैल को प्रिंट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 4.8 मिल रहा है। मतलब मुझे ये क्या दे रहा है, उस की वैल्यू को रिमूव करने के बाद सिर्फ उसकी वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू दे रहा है। सही है। मुझे की साथ में नहीं दे रहा, की मैंने पास की है, तो मुझे क्या कर रहा है, उस की अगेंस्ट जाके जो उसने वैल्यू को रिमूव किया, सिर्फ मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं इतनी। अच्छा, पॉप आइटम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी समझ जाएंगे आप लोग। तो अगेन क्या सिंटैक्स होगा भाई, वेरिएबल नेम डॉट पॉप आइटम, और इसमें हमें कुछ पास नहीं करना होता। इसमें हमें कुछ भी ब्रैकेट्स में कुछ भी पास नहीं करना होता। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर पॉप वाले से, पॉप मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो लेट से मैंने क्या किया, मैंने लगाया इस पर मैंने लिखा डेटा कॉपी टू डॉट पॉप आइटम और ब्रैकेट्स बना दिए। सही है। तो देख रहे हैं आप लोग, ब्रैकेट्स में क्या दिखा रहा है भाई, कुछ भी पास नहीं करना, बिल्कुल एम्प्टी हमारे ब्रैकेट्स, कुछ भी पास नहीं करना। और मैं क्या करता हूँ, इसको हाथ के हाथ एक वेरिएबल में सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, और अब जरा देखिएगा इसका आउटपुट किस तरह से मिलेगा। सबसे पहले तो समझिएगा इसने डिलीट कहाँ से किया। जब हमने ब्रैकेट्स में कुछ भी पास नहीं किया तो इसको कैसे पता चला भाई उसको कौन सा डेटा डिलीट करना है। ठीक है। अगेन बात समझें, पॉप से कंपेयर करें।
जब हम पॉप का यूज़ लिस्ट पर किया करते थे और कोई इंडेक्स नहीं दिया करते थे तो क्या करता था वो, एंड से जाके डेटा डिलीट करता था, ऐसे ही है। तो समझे, यहाँ पे पॉप आइटम को हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी और देनी भी नहीं है, क्योंकि उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा किसी वैल्यू को, किसी डेटा को। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अगेन ये डेटा को कहाँ से जाके रिमूव करेगा, कहाँ से जाके पॉप करेगा डेटा को, एंड से ही करेगा। कहाँ से करेगा, एंड से ही करेगा, एक बात। दूसरी बात, जब एंड से डेटा को रिमूव करेगा ना, मतलब हमारे पास इसका इख्तियार नहीं है कि हम इसको बोलें भाई तुम जाके इस की को जाके डिलीट करो या इस की को जाके डिलीट करो, ऐसा हम नहीं कर सकते। पॉप आइटम की वजह से बोल रहा हूँ, पॉप से नहीं बोल रहा, समझिएगा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मुझे किसी की को देकर वैल्यू डिलीट करवानी है, वैल्यू पॉप करवानी है, तो मैं उसके लिए सिंपल पॉप तो यूज़ कर सकता हूँ, सही है। लेकिन अगर मैं पॉप आइटम का यूज़ करूँ और मैं बोलूँ भाई मुझे इस वाली वैल्यू को डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, हमेशा एंड से जाके डेटा को रिमूव करेगा। डिफरेंस समझ रहे, एक बात। दूसरी बात कि भाई पॉप जो है ना, पॉप वो हमें सिर्फ क्या लाकर दे रहा था, वैल्यू लाकर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें ये क्या कर रहा है, हमें ये की और वैल्यू दोनों लाकर दे रहा है। क्या मतलब हुआ, देखें क्लास अटेंडेंस क्या है हमारी, ऊपर मैंने किस तरह सेव किया होता डेटा को, ज़रा देखें। क्लास अटेंडेंस क्या थी मेरी, की थी, और ये पूरा अफ़ान और ये पूरी डिक्शनरी क्या थी मेरी, वैल्यू। तो ये मुझे दोनों चीज़ें लाकर दे रहा है। देखें ज़रा, क्लास अटेंडेंस और कोमा के बाद ये उसकी वैल्यू लाकर दे रहा है। तो और ला किस में रहा है, टपल में ला रहा है। ज़रा अगर आप लोग बाहर वाले ब्रैकेट्स को देखें, ठीक है। तो पॉइंट समझाने का ये है, डिफरेंस समझिएगा। पॉप मेथड आपका, अगर आपने उस पर कोई की पास कर दी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसी की के हिसाब से वो डेटा को पॉप करेगा। लेकिन आपको मिलने क्या वाला है उसकी मदद से, सिर्फ वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाइट को मैंने पॉप किया था, तो जब उसने जाके उस हाइट की वैल्यू को पॉप किया तो हमें सिर्फ क्या मिला भाई डेटा में, सिर्फ उसकी वैल्यू उसने ला के दी है। ये समझ रहे हैं मेरी बात। और जब हमने पॉप आइटम का यूज़ किया तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम इस पर कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। तो जब हम इसको कोई इनपुट नहीं देंगे तो फिर ये एक ही तरीके से काम करेगा। वो क्या होगा, हमेशा डेटा को एंड से जाके डिलीट करेगा या पॉप करेगा। और जब डेटा को डिलीट करेगा या पॉप करेगा तो हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, की भी और वैल्यू भी मिलेगी, सही है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डिलीट कर देगा या एक ही करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक मतलब एग्जीक्यूट करने पे कोई भी एक कर देगा। लास्ट का हमेशा लास्ट वाले से एक की और वैल्यू को, मतलब एक की और इसके अगेंस्ट वैल्यू को जाके पॉप कर देगा। मैं इसके एक छोटी सी एग्जांपल और समझा देता हूँ अभी, ठीक है। तो ज़रा यहाँ समझे, क्लास अटेंडेंस मेरे पास की थी, इसने मुझे वो भी दी, और ये पूरी डिक्शनरी मेरे पास एक वैल्यू होती है, उसने मुझे वो भी दे दी, सही है। और शायद पत्नी मैंने डिस्कस किया था, नहीं किया था, कि अगर मैं इस टपल से डेटा निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a, b इक्वल्स टू डेटा वैल्यू। अच्छा समझिएगा क्या हो रहा है, ये डेटा वैल्यू के अंदर क्या मौजूद है मेरे पास, ये एक टपल मौजूद है, सही है। और इसमें कितनी वैल्यूज है ज़रा सोच के बताएं। देखें समझे, टपल और लिस्ट हाँ तकरीबन सेम तरीके से काम करते हैं। तो कोमा को आपने फोकस करना है। कोमा से पहले एक आपकी वैल्यू है, मतलब जो जिसको हमने की बोला, एक्चुअली डिक्शनरी से निकल के आई तो हमारी की है, और एक कोमा के बाद वाली एक डेटा हमारा जिसको हमने वैल्यू बोला हुआ है, सही है। तो एक्चुअल में डेटा दो है, टपल के हिसाब से देखें तो। हाँ डिक्शनरी में जाएंगे तो फिर आपको और डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ टपल के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो दो आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं अभी। तो अगर मैं a, b लिखता हूँ तो ज़रा समझिएगा, मुझे पहली वाली जो ये डेटा है ये किस में मिल जाएगा, मुझे a में मिल जाएगा, और ये पूरी जो डिक्शनरी है किस में मिल जाएगी, b में मिल जाएगी। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टपल अनपैकिंग वाला फिनोमेना परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा तो शायद हमने, ठीक है। टपल की वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया, और अगर मैं a, b प्रिंट करूँ तो चले मैं a हटाता हूँ पहले। a में क्या आ गया, क्लास अटेंडेंस आ गई, और अगर मैं b को प्रिंट करूँगा तो मुझे पूरी वो डिक्शनरी मिल जाएगी, सही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो
एक छोटी बात और समझें कि पॉप आइटम पर ना यूज़र का इख्तियार नहीं है। किस तरह? अगर वो चाह रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए, डेटा की और वैल्यू दोनों चाहिए, समझे बात को। अगर यूज़र ये चाह रहा है कि भाई की और वैल्यू दोनों चाहिए, सही है, और वो पॉप आइटम यूज़ करता है, सही है बात, लेकिन पॉप आइटम हमेशा क्या करेगा, उसको कहाँ से ला के देगा, डेटा सबसे एंड से ला के देगा। अब अगर यूज़र ये चाहे कि भाई एंड से नहीं आए, स्टार्ट से आ जाए, या कहीं सेंटर से हमारे पास डेटा उठ के आ जाए, रिमूव हो और उसको वहाँ से डेटा उठ के मिल जाए डिक्शनरी के, तो ऐसा नहीं होने वाला, पॉप आइटम से नहीं होने वाला। पॉप से कर सकते हैं हम ये काम, लेकिन पॉप आइटम की एक अलग पॉप की एक अलग लिमिटेशन है। वो क्या है कि आपको वो सिर्फ वैल्यू ला कर देगा। सही है, समझ रहे हैं बात? तो ये हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए आपसे, या जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस तरह की बारीकियाँ पूछी जाती है कि भाई ये मेथड क्या काम करता है, अच्छा इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से डिफरेंटली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो बताइए चीज़ क्लियर हो रही है? पॉप सिंपल है, क्या करेगा भाई, की पास करेंगे, उसकी वैल्यू को पॉप करेगा और हमें ला के दे देगा, सिर्फ वैल्यू ला के देगा। पॉप आइटम क्या करेगा, उसमें हमें सबसे पहली बात कोई भी की नहीं देनी उसको। ठीक, समझ रहे? तो क्या करेगा, एंड से जाएगा, की और वैल्यू दोनों हमें ला कर दे देगा। सही है, मसला तो नहीं है इसमें कोई। चलें आगे देखें, क्लियर है। लास्ट मेथड क्या है हमारे पास, क्लियर। अच्छा, क्लियर का सिंटेक्स आपको मालूम है बिल्कुल वही है जो हम डिस्कस करते आए। तो क्या होगा, वेरिएबल नेम और डॉट क्लियर और बस, और कुछ नहीं है। सही है, तो चले, डेटा कॉपी हमारे पास अभी मौजूद है, डेटा कॉपी 2 के अंदर डेटा मौजूद है। सही है, ये कुछ डेटा मौजूद है। तो अगर मैं इस पर क्लियर मेथड चला दूं तो क्या करेगा, सारा डेटा क्लियर करेगा और एम्प्टी डिक्शनरी छोड़ देगा। सही है, एज यूजुअल जो इसका अदर डेटा टाइप्स का बिहेवियर था वो बिहेवियर इसका सेम है। तो अगर मैं लिखूं डेटा कॉपी 2 डॉट क्लियर, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं डेटा कॉपी 2 को प्रिंट करूं तो मुझे एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगी। सही है, तो एक बात समझें, जो हमने स्टार्ट से जो चीज़ सीखना शुरू की थी ना, कॉन्सेप्ट्स आपके तकरीबन अगर मैं बोलूँ 80% सेम है तो गलत नहीं होगा। सही है, जिस तरह पीछे से कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आगे भी अप्लाई हो रहे हैं। और ऐसे ही होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट बना लिए ना, आपके वो कॉन्सेप्ट आप पाइथन में भले एजेंटिक एआई करें, आप डेटा साइंस की तरफ जाएं या किसी दूसरी डोमेन में जाएं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके आगे सेम ही रहने वाले, ये चेंज नहीं होंगे। समझ रहे हैं कि भाई क्लियर किस तरह काम करेगा, आपको पता है। पॉप का आपको पता है बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, भाई डेटा को रिमूव करो और किसी वेरिएबल में सेव करवाने के लिए यूज़ होता है। तो अगेन ये एंड तक की चीज़ आपकी सेम रहने वाली है। तो जो चीज़ पढ़ रहे ना उसको थोड़ा सा अगर आपने माइंड में रख लिया ना, तो अगली वाली चीज़ आपके साथ लिंक बना रही होगी पिछली के साथ। जब अगली चीज़ पढ़ेंगे कोई न्यू चीज़, तो पिछली वाली के साथ वो लाजमी लिंक बना रही होगी और एक तरीके से आपका वो रिकॉल भी हो जाएगा। सही है तो हमने डिलीट करने के मेथड्स देख लिए, बताएं इसमें कोई मसला है या आगे बढ़ो? तो हमने क्या देखा, डेटा एक्सेस करने का तरीका प्रीवियस क्लास में देखा था। अभी देखा ऐड किस तरह करना है डेटा को, और हमने एडिट किस तरीके से करना है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हमने देखी कि डेटा को डिलीट किस तरह से करना है, क्या क्या उसके डिफरेंट तरीके हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है, अच्छा अब देखें हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं एक्चुअली, बताता हूँ मैं ज़रा। अच्छा ज़रा इनको समझिएगा, 3 मेथड्स हैं और बहुत सिंपल से हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ कीज़, मैं क्या लिख रहा हूँ, कीज़, तो किसी के माइंड में आ रहा है किस तरह से आउटपुट आएगा?
मतलब कीज़ का जब मेथड यूज़ करूँगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे डिक्शनरी से? कीज़ मिल जाएंगी, सही, कीज़ मिल जाएंगी। जब वैल्यूज़ लिखूंगा तो क्या मिल जाएंगी? कॉलन के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबकी सब मिल जाएंगी, ठीक है। और आइटम्स लिखूंगा तो क्या मिलेगा? की और वैल्यू दोनों मिल जाएंगी, सही है। ये आइटम को थोड़ा सा लिंक करें इसके साथ, पॉप आइटम के साथ। पॉप आइटम यूज़ किया था, यहाँ पे भी आइटम यूज़ हो रहा था। तो जब उसने मतलब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने क्या किया? हमें की और वैल्यू दोनों ला कर दी, समझ रहे? तो यहाँ पे सिर्फ आइटम्स का एक मेथड है, वो क्या करेगा? आपको की और वैल्यू दोनों ला कर दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं हम। मैं लिखता हूँ डेटा डॉट कीज ब्रैकेट बनाए और एग्जीक्यूट किया, तो ज़रा देखें क्या क्या मिल रहा है हमें। एक की, दूसरी की, तीसरी की और चौथी की, सिर्फ कीज़ मिल रही है, सही है। ऑफ कोर्स वो लिस्ट में लेकर आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा डेटा है ना, और अभी सिर्फ हमने उससे कीज़ मंगवाई है, वैल्यूज़ नहीं मंगवाई, ठीक है। तो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है, तो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ आपकी किसी आइट्रेबल में आती है, और यहाँ पे वो कौन सा आइट्रेबल यूज़ कर रहा है? लिस्ट का यूज़ कर रहा है। अगर मैं वैल्यूज़ यूज़ करूँगा तो क्या मिलेगा भाई? उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सही है। अब सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई थी, पहली हमारी जो वैल्यू थी वो लिस्ट में करके लिखी हुई थी, लिस्ट में ले आया उसको। दूसरी वैल्यू किस तरह थी भाई? डिक्शनरी की फॉर्म में थी, वो डिक्शनरी की फॉर्म में ले आया। थर्ड वाली वैल्यू भी डिक्शनरी थी तो वो डिक्शनरी की फॉर्म में ले आया। और लास्ट वाली वैल्यू क्या थी? सिंपल एक नंबर था तो वो नंबर ले आया। तो पॉइंट समझे, बस वैल्यूज़ लिखा तो वैल्यूज़ आ रही है, कीज़ लिखा तो कीज़ आ रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिक्शनरी थोड़ी सी सिंप्लीफाई करता हूँ, हो सकता है ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो फिलहाल, ठीक है। तो मैं एक सिंप्लीफाइड डिक्शनरी बनाता हूँ। सही है, इस पे ज़रा देखें। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स तो क्या करेगा भाई? ये सारी की सारी वो कीज़ उठा के लिए आया, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ठीक है। और अगर मैंने लिखा होता स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज़ तो क्या करेगा? वो सारी वैल्यूज़ ले आएगा, ठीक है। और अब समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ आइटम्स तो डेटा किस तरह मिलने वाला है? देखें क्या कर रहा है ये। सबसे पहले बाहर वाला स्ट्रक्चर देखें, ये अभी भी लिस्ट में ही ला रहा है, सही है। लेकिन आइटम्स हमने डिस्कस किए थे, दोनों लाएगा, की भी लाएगा, वैल्यू भी लाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, टपल बना के ला रहा है। किस तरह से डेटा ला रहा है? टपल बना के, की को उसने रखा पहले और वैल्यू को रखा उसने बाद में, फिर अगली की को रखा एक अलग टपल के अंदर, की को पहले वैल्यू बाद में, फिर एक और की को पहले और वैल्यू को बाद में। तो बस समझाने का मतलब ये मकसद ये है कि भाई की और वैल्यू दोनों मिलेंगी हमें, ठीक है। जब भी आइटम का जिक्र आए, भले ही वो पॉप आइटम हो या सिंपल आइटम्स मेथड की बात हो रही हो, माइंड में आए कि भाई ये तो दोनों मेथड, दोनों चीज़ें लेकर आता है, ये की भी और वैल्यू भी लेकर आता है। समझ रहे बात को? चलें आप लोग ज़रा बताएं कि अगर मैं चलें, अच्छा इसको आगे देखते हैं। ये चीज़ क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, दो चीज़ें। आप मेंबरशिप जो हम पीछे पढ़ते आए कि भाई मेंबरशिप अगर हमें चेक करनी हो तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, किस तरह चेक करते हैं। एग्जैक्टली क्या था? इन और नॉट इन, ठीक है। तो हम ये पीछे यूज़ करते आ रहे हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ, अच्छा अगेन मैंने बात की थी कि भाई डिक्शनरी के बहुत
मेजॉरिटी ऑपरेशंस की के बिहाफ पे हो रहे होते हैं। किसके बिहाफ पे चलते हैं? कीज़ के बिहाफ पे। वैल्यूज़ भले मौजूद हो उसके अंदर, लेकिन वो वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता। क्या मतलब हुआ कहने का? चलिए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें। अगर मुझे अफ़ान निकालना हो तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, बताएं ज़रा। क्या लिखूंगा मैं? स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करूंगा? सिंगल डबल कोट के अंदर स्टूडेंट 2, और मुझे क्या मिल जाएगा? अफ़ान का नाम मिल जाएगा। क्या मैं इसका अपोजिट कर सकता हूँ? लाइक मैं अफ़ान पास करूँ, मुझे STD2 मिल जाए, मैं वैल्यू पास करूँ और मुझे स्टूडेंट 2 मिल जाए? नहीं पॉसिबल। वैल्यूज हमारी एक जैसी आ सकती है, वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती हैं, वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकती है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, अफ़ान हो सकते हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हों, या अली करके 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हों, समझ रहे हैं? तो जब हम उसका अपोजिट स्ट्रक्चर पास करेंगे ना, पाइथन कंफ्यूज होगा कि उसको कौन सी वाली वैल्यू देनी है, कौन सी वाली की देनी है, सॉरी, पहली वाली जो अली मौजूद है वैल्यू, उसकी की देनी है, या अगली वाली अली जो वैल्यू मौजूद है उसकी की देनी है। कन्फ्यूजन है, तो पाइथन ने इसको ख़त्म ही कर दिया। उसने क्या किया भाई, अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो आपको की मदद से ही वैल्यू एक्सेस करनी है। अगर आप इसका उल्टा काम करने चाह रहे हैं, नॉट पॉसिबल। सही है, बात क्लियर हो रही है? तो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अभी ये बोलना चाह रहा था कि भाई अगर आपके पास वैल्यू मौजूद है ना, और अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ज़रा देखिएगा क्या बोलता है। लेट से मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक चीज़ लिखता हूँ। क्या बता रहा है? फॉल्स। क्यों? हालांकि वो तो मौजूद है, डेटा वैल्यू तो मौजूद है। अगेन वो हमारे ऑपरेशंस को कीज़ के बिहाफ पे परफॉर्म करता है। मतलब अगर मैं कीज़ मेंशन करूँगा तो ही मुझे कुछ ऑथेंटिक और प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, भले ही डेटा उसमें मौजूद है, वो वैल्यूज़ को कंसिडर ही नहीं करता। सही है? तो क्या करना होगा मुझे अगर मैं ये लिखता, लेट से स्टूडेंट 1 इन स्टूडेंट्स डिक्शनरी में जाके देखो कि भाई इस तरह की कोई की है, तो क्या बता रहा है? 2 बता रहा है। सही है? हालांकि जो फ़हीम है वो भी तो क्या है? स्टूडेंट 1 की ही वैल्यू है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। समझ पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए जो की डिक्शनरी के अंदर ऑपरेशन है वो आपके पास मेनली कीज़ की हेल्प से ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है? तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे लेट से स्टूडेंट 1 नॉट इन स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेरी स्टेटमेंट गलत है। वो है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है, तो मुझे गलत बोलेगा वो और फॉल्स बोल देगा मुझे। सही है? तो फॉल्स दे दिया। सही है? तो अगेन आपकी जो कीज़ हैं उसकी डिक्शनरी के अंदर एक इम्पोर्टेंस है, और उसी के बिहाफ पे ऑपरेशंस हमारे चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इस देखते हैं आइट्रेशन। अब ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आइट्रेशन वाला काम। ये क्लियर है ना? यहाँ तक कोई मसला किसी को? चलें, आइट्रेशन हम फॉर लूप की मदद से करेंगे। सही है? तो सिंटैक्स अगेन वही है जो हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं स्ट्रिंग्स लेके। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले लिखूंगा मैं फॉर, और उसके बाद हमारे पास कोई भी वर्ड आ जाएगा, कोई भी लेटर आ जाएगा, या कोई जिसको हमने आइटरेटर भी कहा था वो भी हम लिख सकते हैं। क्या होगा उसके बाद? इन वेरिएबल नेम, जो कि हमारी डिक्शनरी होगी अभी फ़िलहाल। जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे? स्ट्रिंग लिख दिया करते थे। लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट लिख दिया करते थे। टपल पढ़ा था, टपल लिख दिया करते थे। सेट्स पढ़ा था, सेट्स लिख दिया करते थे। ठीक है, लेकिन वेरिएबल नेम हमारा कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो मैंने यहाँ पे इसलिए जनरलाइज लिख दिया वेरिएबल नेम कॉलन, और फिर अगली लाइन पे जाके हम क्या करेंगे, जो भी हमने लॉजिक हमने यूज़ करनी है, प्रिंट करवाना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वो वाला काम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई जो भी लॉजिक है उसको कंप्लीट कर देंगे, और ये हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है? चलिए देखते हैं इसको ज़रा। तो भाई लेट से मैं लिखता हूँ फॉर लेट से ए लिखता हूँ मैं, फॉर ए इन क्या था? स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलन लगाया और सिंपल फिलहाल प्रिंट कर रहे हैं हम ए। सही है भाई? अब सोच के बताएं ज़रा कि क्या मिलेगा हमें।
डेटा तो आएगा, लेकिन डेटा में क्या आएगा, ए में क्या आएगा, कीज मिलेंगी या वैल्यूज मिलेंगी? जी भाई आएगी तो वैल्यू वैल्यू या की? चलो अगर कोई बोल रहा है वैल्यू आएगी तो सोच के बताएं क्यों आएगी, क्या रीजन हो सकता है, और जो की बोल रहे हो की का बताएं। वैल्यू लूप चलाएगा तो डेटा मतलब कीज में से वैल्यू निकाल के लाएगा, कीज में से वैल्यू निकाल के लाएगा। अगर ए की कोई फॉर एग्जांपल की है तो उसकी वैल्यू निकाल के लाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। अब देखें अगेन उसी पॉइंट पे जाऊंगा कि पाइथन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कीज के बिहाफ पे, सही है। अब समझिएगा बात को, स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी आपको पता है उसमें सिर्फ 3 कीज और वैल्यूज हैं, सही है, सिर्फ 3 कीज और वैल्यूज हैं। जब पाइथन इस पे लूप थ्रू करेगा ना तो पता है क्या करेगा, वो की को ही लाएगा, वो क्या करेगा, की को ही लेकर आएगा, वैल्यू पे नहीं जाएगा वो, सही है। वैल्यू पे हम लेके जाएंगे, अभी देखते हो किस तरह वैल्यू निकाल के लाएंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस पे लूप चलाऊंगा ना, इस तरह से करके, समझे, यहाँ पे स्टूडेंट पे डायरेक्ट लूप चला रहा हूँ, तो ए में क्या आएगा भाई, स्टूडेंट 1 आएगा, स्टूडेंट 2 आएगा, स्टूडेंट 3 आएगा, ना कि उनकी वैल्यूज आएंगी, सही। बता दो मैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब ऊपर हम एक सेंटेक्स पढ़कर आए तो उसको डिस्कस कर दें। पहले यहाँ पे देखें, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया भाई, सारी की सारी कीज़ मुझे मिल गई हैं। तो समझ रहे हैं क्या बिहेवियर है इसका, क्या करेगा भाई, कीज़ लेकर आएगा, ये पता होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा अब आप बोलेंगे भाई मुझे वैल्यू भी निकालनी है, लाइक मैं मैसेज लिखता हूँ ए और बी लिखूंगा, ए कोमा बी लिखना होगा, आप करीब है, लेकिन थोड़ा सा वो उसका पार्ट अलग है, मतलब कुछ और हमें लिखना पड़ेगा, बताता हूँ मैं, वो एक अलग तरीके का फॉर लूप चलेगा, अभी आगे बताता हूँ मैं एग्जैक्टली। तो देखें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ए कॉमा, अभी हमने देखा था ऊपर कि अगर मुझे डिक्शनरी से वैल्यू निकालनी है तो क्या सिंटैक्स यूज़ किया था ऊपर, अभी सबसे पहला एक्सेसिंग आइटम वाला जो हमने देखा था टॉपिक, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करेंगे, की, तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब आपका लूप थ्रू होगा स्टूडेंट्स की डिक्शनरी पर, ए में क्या मिल रहा है हमें, की मिल रही है सॉरी, की मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट और ए, सही है। ए को सिंगल कोट में या डबल कोट में नहीं लिख दिएगा, गलत हो जाएगा फिर तो, ठीक है। मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने इसको इस तरह लिख दिया तो अब ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है भाई ए को तलाश करो कि हमारी स्टूडेंट्स की डिक्शनरी के अंदर ए की कोई की है, और तो है ही नहीं। तो असल में क्या हो रहा है कि अगर सिंपल ए लिखेंगे ना तो समझिएगा ए में डायनेमिकली डेटा आ रहा होगा। पहली मरतबा में क्या आएगा, स्टूडेंट 1 आएगा, सेकंड मरतबा में ए में क्या आएगा, स्टूडेंट 2 आएगा, और हम यही बोल रहे हैं भाई क्या करो, उस स्टूडेंट 1 को पास किया हमने और बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में जाओ, स्टूडेंट 1 की पास कर दी ना हमने, std1 पास कर दी, तो उसकी वैल्यू ले आओ। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ जी भाई? तो ज़रा देखें, अब हमें दोनों वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब की भी मिलेगी और अब वैल्यूज़ भी मिलेंगी इस तरीके से। तो देखें ए की जगह क्या आया, स्टूडेंट 1, लेकिन जब हमने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा, ये वाली चीज़ लिखी, तो हमें उसकी साथ साथ वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। क्लियर हो रही है? तो वही चीज़ें जो ऊपर हमने डिस्कस की है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। अच्छा अब आप अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें मैसेज को, क्या करें, हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं और मैं लिखता हूँ की इस, और ये मेरे पास क्या है, ए में की आई है ना भाई, और मैं लिख लेता हूँ एंड द वैल्यू इज, और इस पूरी चीज़ में क्या आएगा, मुझे वैल्यू मिल रही होगी, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अच्छा एक और चीज़, ये मैंने ए जानबूझ के लिखा था ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग इसका आंसर क्या देते हैं। अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, अब आपको पता चल गया ना भाई क्या मिलता है हमें के अंदर, की मिलती है, तो जो चीज़ मिल रही है ना हम उसी से रिलेटेड नाम रखेंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समटाइम्स की लिखा जा रहा होता है, समटाइम्स सिर्फ के लिखा जा रहा होता है, के, ताकि वो की को शो करे
कि भाई यहाँ से क्या मिलने वाला है, हमें डेटा की का मिलने वाला है। सही है, तो इस वजह से मैं इसको की कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, उसको मैं की कर देता हूँ। यहाँ भी क्या हो जाएगा भैया, अब ये की हो जाएगा। सही है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा गुड प्रैक्टिस होती है कि भाई रिलेटेड नाम रखें चीज़ों के। सही है, तो एग्जीक्यूट किया। अब क्या हुआ, हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज आ गया, फुल स्टॉप भी लगा लेते हैं। तो अब ये सारा मैसेज आ गया कि भाई की स्टूडेंट 1 है और उसकी जो वैल्यू वो क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सिंपल होगा, इसमें कोई मसला नहीं हो रहा होगा, या है कोई मसला? हाँ भाई, दानिश के बराबर वाले क्लियर है? क्या नाम है आपका? हमजा? हम्माद। और कोई भाई, किसी को कोई मसला? हरमैन, रेहान? चले फिर, ये हो गया एक लूप। सही है, अब इसी लूप को ना हम एक और तरीके से लिखते हैं, बहुत सिंपल है और ऊपर हमने वो डिस्कस भी कर लिया है। वो क्या है, लेट से मैंने लिखा मैं लिखता हूं फॉर k, v इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स कॉलन, और आगे जाके लिखता हूँ प्रिंट k, v। ठीक है, अब आप जो बात करते हैं ना, वो ये वाली चीज़ थी जो आपने ना a, v शायद आपने कहा था, वो अब वो ये वाली चीज़ थी। अब तो यहाँ समझिएगा, देखें क्या हुआ, पहले इस चीज़ को समझे। जब मैंने लिखा स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स और ब्रैकेट लगाए, तो हमें इसका किस तरह आंसर मिल रहा था, ऊपर हमने देखा था ना, देखें हमें की भी मिल रही है और वैल्यू भी मिल रही है। सही है, अब अभी इस चीज़ को भूल जाए, बाहर वाली चीज़ को, डिक्शनरी आइटम्स को भूल जाए, या हमें जस्ट दिखा रहा है कि भाई क्या लेकर आ रहा है वो, तो इस चीज़ को भूल जाए और समझे आपके पास सिर्फ ये वाली लिस्ट आ रही है, लिस्ट, और इसके अंदर जो टपल लिखा हुआ ना, इस तरह से डेटा आपको मिल रहा है। चलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सही है, ये आपके पास डेटा मिल रहा होगा स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स की वजह से। अब कोई मुझे बताए, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लूप चलने पे क्या डेटा मिलेगा? नहीं, सिर्फ सिंपल लूप चला है अभी, k, v भूल जाए, अभी k, v भूल जाए। लेट से मैंने इसको सिंपल रखा हुआ है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिंपल ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा ज़रा सोच के बताएं, जब फर्स्ट टाइम लूप चलाऊंगा मैं, तो क्या मुझे पूरा टपल मिलेगा? नहीं मिलेगा, टपल मिलेगा। सही है ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई उस टपल में से क्या करो, जो पहले वाला आइटम उसको किस में डाल दो, k में डाल दो। अभी देखो, पर मैंने आपको ये बताया था a, v करके, कहाँ गया, नीचे चला गया, ये रहा, ये देखें a, v में क्या बताया था भाई, वैल्यू किस में सेव करवा दो, a में, और जो ये पूरी वैल्यू वाली पार्ट है, कोमा के बाद वाला हिस्सा है, उसको b में सेव करवा दो। तो नीचे में क्या कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, लूप के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन मैं, सही है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, डायनेमिकली बारी बारी हर मर्तबा लूप जब चले तो एक न्यू की वैल्यू मुझे मिलना स्टार्ट हो जाए। समझ पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आपका क्या उठेगा, पूरा का पूरा टपल उठेगा पूरा, लेकिन हमने पीछे क्या लिखा हुआ, k, v। तो हम बोल रहे हैं भाई इस टपल में से जो फर्स्ट आइटम है ना, उसको k में सेव करवा दो, और जो सेकंड आइटम उसको v में सेव करवा दो, जिस तरह ऊपर हमने काम किया था। सही है, तो k के अंदर क्या मिलेगा, हमें स्टूडेंट 1 मिलेगा, और v में क्या मिलेगा, ये स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो पूरा ये टपल उठेगा, लेकिन अगेन जो फर्स्ट वाला इसका आइटम है std2, वो k में सेव होगा, और जो उसका नेम है स्टूडेंट का, वो v में सेव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो अब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे और इजीली डेटा मिल रहा है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो रहा है? तो इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा। वही आ गया आउटपुट, k के अंदर क्या आया भाई, की आ गई, और v में क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हैं बात को? मसला तो नहीं हो रहा? ठीक है, और अगर आप लोग इसको भी मैसेज को कस्टमाइज़ करना चाहें तो इसको भी लिख लें आप, की इस, और k में आपकी की आ रही है, तो आपने इसको बंद कर दिया इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे लिख दें एंड वैल्यू इस, और चूँकि आपकी वैल्यू किस में आ रही है, v में आ रही है, तो आप इसको v को ब्रैकेट में बंद कर दें, और आपका यह मैसेज कंप्लीट हो गया। प्रिंट करें, मैसेज आ गया।
सही है। तो दोनों लूप है, आपकी मर्जी, जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, फ्लेक्सिबल लग रहा है उसमें यूज़ करने में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूँ या मसला है कोई? जी भाई। सही है। अब एक चीज़ ज़रा देखें जल्दी से, कुछ मेथड्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी वाइंड अप कर लें ताकि प्रैक्टिस को थोड़ा टाइम मिल जाए। एक मेथड है हमारे पास अपडेट, ठीक है, मेथड है ये अपडेट। अपडेट ये किस तरह काम करेगा? ये आपका एडिट वाले तरीके से काम करेगा। क्या करेगा ये? एडिट वाले तरीके में काम करेगा। जिस तरह हमने डेटा को एडिट करवाया था ना, उसकी वैल्यू को जाके चेंज करवाया था, अपडेट भी क्या करेगा? उसी तरीके से काम करने वाला है। सही है। तो लेट से भाई कि मेरे पास कोई स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है और इसमें ये कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब लेट से मुझे स्टूडेंट 3 की जगह नाम चेंज करना है। और क्या नाम है आपका भाई? जैन, जैद, ठीक है। मुझे लेट से स्टूडेंट 3 का नाम क्या करना है भाई? जैद करना है, या कोई भी कुछ और मुझे वैल्यू यहाँ पे अपडेट करवानी है, चेंज करवानी है। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले तो वही वेरिएबल का नाम यूज़ होगा, ठीक है। तो क्या मेरे वेरिएबल का नाम? स्टूडेंट्स डॉट अपडेट, ठीक है, ब्रैकेट्स बनाएं। अच्छा, अब करना क्या है, अब बात समझिएगा। मैं यहाँ पर जो भी मुझे की वैल्यू अपडेट करवानी है ना, उस की को लिख दूंगा यहाँ पे। तो मुझे किस की में जाके ये वैल्यू सेव करवानी है? जेड की, std3, स्टूडेंट 3 में। तो बस मैं क्या करूँगा, सिर्फ std3 लिखूँगा। अब आप बोलेंगे भाई वो तो अंदर स्ट्रिंग बन के गया हुआ है। अंदर तो किस तरह सेव हुआ हुआ है? स्टूडेंट 3 स्ट्रिंग में सेव हुआ हुआ है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सिंपल std3 लिखना है, सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखना, ठीक है। तो देखें, बात समझें कि हम यहाँ पर अपडेट के अंदर जो डेटा भेज रहे हैं ना, उसको वेरिएबल बना के भेज रहे हैं। क्या मतलब, बताता हूँ मैं, एक मिनट दें। मैंने जेड लिखा, हम ना इस तरह से डेटा को भिजवाएंगे। अब समझिएगा बात को। अगर मैं इस चीज़ को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, और इस तरह रखूँ, तो आप मुझे बताएं क्या यह एक वेरिएबल बन रहा है? वेरिएबल लेफ्ट पे और वेरिएबल का डेटा कहाँ है? राइट पर है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक तरीका तो ये है कि भाई क्या करें, सिंपल जो भी अंदर की मौजूद है ना, उसको डायरेक्ट लिखें, वेरिएबल बना के लिखें। सही है। इसको आपने सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखना। मेरी बात समझ रहे? कोई रीज़न बताएगा क्यों मना कर रहा हूँ मैं इस तरह करने को? मैंने इसको चले लिख दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझे बात को? हाँ, असल में हमने पढ़ा था, एक वेरिएबल का रूल था हमारा कि भाई वेरिएबल का जो नेम है ना, कभी भी सिंगल या डबल कोट में नहीं आता। मेरी बात समझ पा रहे? तो मैंने क्या असल में किया क्या यहाँ पे, पाइथन ने क्या कहा कि भाई इसको इस तरह लिखो। मतलब क्या हो रहा है कि जेड एक वैल्यू है, या डेटा जो हमने सेव करना, सेव किस में कर रहे हैं हम? ये स्टूडेंट 3 के अंदर सेव कर रहे हैं। स्टूडेंट 3 मेरा एक वेरिएबल है। तो भाई वेरिएबल आपका कभी भी सिंगल या डबल कोट में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि भाई जो यूज़र है वो स्टूडेंट 3 जो उसने दिया है ना वेरिएबल बना के, हमारी डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट 3 की कोई की मौजूद है, और इस जो यूज़र है वो उस स्टूडेंट 3 की का डेटा अपडेट करवाना चाह रहा है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैं इसको वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ और डेटा को उसमें सेव करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बहुत सारे और भी मतलब कीज़ का यूज़ करते हुए डेटा दे सकते हैं। लेट से मैंने कहा भाई स्टूडेंट 2 को भी चेंज कर दो और स्टूडेंट 2 में डाल दो लेट से दानिश। ठीक है। तो आपका ये क्या है, काम करेगा। 2 हो, 3 हो, 10 हो, जितने भी हो, आप इस तरह से कॉमा डाल के वेरिएबल लिखें, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू लिख दें। ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा और प्रिंट करते हैं। तो ज़रा देखें स्टूडेंट 2 में क्या आ गया, दानिश आ गया, और स्टूडेंट 3 में क्या आ गया, जैद आ गया। समझ रहे हैं बात को? तो अब एक पॉइंट समझें, ऊपर जो हमने तरीका पढ़ा था एडिट करने का, वो क्या है, वो बारी बारी करना पड़ेगा हमें। अगर मेरे पास बहुत बड़ी डिक्शनरी है
मुझे उसमें लेट से 10 लोगों के नाम या 10 आइटम्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो मुझे लाइन को बारी बारी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने बस एक मरतबा अपडेट यूज़ किया, आपने अपनी जितनी भी कीज़ थी ना उनको लिखा, इक्वल टू करके उसकी वैल्यू लिख दी, कोमा अगली की इक्वल टू करके उसकी वैल्यू, और एग्जीक्यूट किया। वो क्या करेगा, एक ही रन के अंदर सारी वैल्यूज को जाके ऊपर अपडेट करा देगा। समझ रहे हैं चीज़ को? सही है। अच्छा, एक सेंटेक्स इसका ये है। दूसरा सेंटेक्स भी सीख लें जल्दी से, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होता है उसके अंदर, लेट से मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ दोबारा से, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट अपडेट। हम यहाँ पे ना डिक्शनरी बना के भी पास कर सकते हैं। अभी तो पर मैंने क्या किया था, सिंपल वेरिएबल इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, और वेरिएबल असल में क्या होना चाहिए, आपकी डिक्शनरी में की का नाम होना चाहिए लाजमी। सही है। मैं यहाँ पे एक सेंटेक्स लिखता हूँ, लेट से मैंने कहा भाई स्टूडेंट 1 कॉलन, सही है, और लेट से यहाँ पे लिख लेते हैं और मैंने एक और डेटा अपडेट करना है। मैंने कहा लेट से स्टूडेंट 3 को भी दोबारा क्या करो, अपडेट कर दो। तो मैंने लिखा स्टूडेंट 3 कॉलन और लेट से भाई हम्माद। ठीक है, तो क्या करो, अब स्टूडेंट 1 को किससे चेंज कर दो, शाहजैब के नाम से। स्टूडेंट 3 के नेम को किससे चेंज कर दो, हम्माद के नाम से। अब गौर करिएगा, मैं अंदर क्या बना रहा हूँ, इन ब्रैकेट्स के, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बना रहा हूँ, मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ। ठीक है, और जब भी मैं डिक्शनरी बनाऊंगा तो रूल याद रखें भाई, की और वैल्यू होना चाहिए। और की अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो ऑफकोर्स सिंगल या डबल कोट में आएगी। समझ पा रहे हैं बात को? अभी जो पर हमने सिंटेक्स डिस्कस किया वही चीज़ है यहाँ पे सारी, कोई डिफरेंट नहीं है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मर्जी आपके ऊपर है कि आपने किस तरह यूज़ करना, आप किसके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, को आप कौन सा आपको ज़्यादा आसान लग रहा है। सही है, लेकिन दोनों तरीके क्या है, सेम है। और आपको पता होना चाहिए भाई दोनों ही काम क्या करेंगे, दोनों ही सेम काम करने वाले हैं। सही है, तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो डेटा अपडेट हो गया, शाहजेब आ गया और हम्माद आ गया। क्लियर? कोई मसला? आई थिंक 3 मेथड्स बाकी हमारे बस, जल्दी से उसको भी हम कंप्लीट करके फिर चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। जी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। चलें, अच्छा यहाँ देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गेट। चलें आप लोग जरा बताएं, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पास करता हूँ स्टूडेंट 4, क्या आएगा? जी भाई, बहुत काम का मेथड है गेट। सही है, तो ज़रा बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? मैं बोल रहा हूँ भाई स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में जाओ और स्टूडेंट 4 की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू ले आओ। नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है, की एरर देगा। यहाँ पे कौन सा एरर देता है, की एरर, कि उसको की नहीं मिल रही। ऐसे ही है ना? चलें एग्जीक्यूट किया और देखें एरर आ गया, की एरर, और स्टूडेंट 4 उसको नहीं मिल रही डिक्शनरी के अंदर। अब एक बात समझिएगा, होता क्या है, जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना, ये प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका आईटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो इस एरर को देखेंगे तो क्या होगा, उनका एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। समझ रहे बात को? देखें ये एरर हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर यही एरर आप किसी ऐसे बंदे को दिखा दें जिसको कुछ नहीं पता एरर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करने वाली चीज़ होती है। सही है, तो पाइथन के अंदर क्या है, ये जो एरर दिखाया गया है ना, ये एरर होता है प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि प्रोग्रामर समझ सके भाई कि मसला क्या है। अब जैसे आपको पता है इस एरर का बड़ा ख़तरनाक सा एरर है, पता नहीं क्या क्या इसमें रेड और ग्रीन आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और मसला क्या है कि भाई की एरर मतलब उसको की ही नहीं मिल रही। तो हम लोग तो समझ पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें ना इस तरह के एरर्स को छुपाना होता है, जो नॉन आईटी के लोग हैं। और डेफिनेटली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं,
अब जैसे हम लोग GPT यूज़ करते हैं, पता नहीं कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कभी हमें इस तरह का कोई भयानक सा मैसेज दिखा नहीं दिखा। जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा तो कभी ऐसा बड़ा मतलब फटा हुआ मैसेज मिला हमें नहीं, सिंपल सा मैसेज आता है कि भाई नो इंटरनेट कनेक्शन या कुछ इस तरह करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो बात समझिएगा, जब भी कोई एंड यूज़र के लिए कोई एप्लीकेशन बन रही होती है या कोई वेबसाइट बन रही होती है, तो इस तरह के एरर उससे छुपाने होते हैं, उनको हैंडल करना होता है कि भाई अगर ये एरर आए ना तो इतना बड़ा सा मैसेज डरावना सा नहीं दिखाना होता है, सिंपल सा एक मैसेज दिखा दो, जो मसला है वो बता दो। समझ रहे बात को? इसी वजह से पाइथन के अंदर ना एक टॉपिक है पूरा एरर हैंडलिंग का, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, करीबी है वो। तो एरर हैंडलिंग पाइथन में की जाती है कि इतने बड़े जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो इतने खतरनाक किस्म के एरर यूज़र को ना दिखे, सिंपल सा मैसेज चला जाए भाई ये मसला है, इस वजह से आपके पास ये चीज़ नहीं हो पा रही। ठीक है, अच्छा अब मकसद क्या था बताने का? देखें, हमने एक ऐसी की ढूंढने की कोशिश करी है जो हमारे पास उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सही। और इसने क्या किया, ये प्रोग्राम क्रैश हुआ और इसने ये एरर दे दिया। लेकिन इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है, हम गेट मेथड का यूज़ कर लें। अगर मुझे कोई डेटा निकालना है ना डिक्शनरी से, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा सर, समझिएगा, गेट मेथड लिखा, मैं इसमें लिखता हूँ std4, वही मैंने की पास करी जो मैंने ऊपर पास की थी। अब जरा देखिएगा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, कुछ आया नहीं आया, एग्जीक्यूट हो गया ना। अब क्या हुआ, उसको डेटा असल में मिला ही नहीं। जब उसको डेटा नहीं मिला तो उसने कोई ख़तरनाक मैसेज नहीं दिया, वो चुप रहा, सही है। अब होता क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको की मिल रहा है तो आंसर दिखा दो, लेट्स मैं लिखता हूँ 3, समझिएगा इस बात को। तो क्या किया इसने, मुझे हम्माद दिखा दिया, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको की हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलती तो वो साइलेंट रह रहा है। और ये साइलेंट रहने वाला हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, डिस्कार्ड मेथड था हमारे पास एक सेट्स के अंदर, अगर याद हो। एक होता है रिमूव मेथड, सेट्स की बात कर रहा हूँ, और एक डिस्कार्ड होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं भाई ये वाला एलिमेंट डिस्कार्ड कर दो सेट से, और अगर उसको वो एलिमेंट नहीं मिल रहा सेट के अंदर, तो जब भी वो कोई एरर नहीं दिखाता था, लेकिन रिमूव क्रैश हो जाया करता। तो मैंने वहाँ पे भी बात कही थी कि भाई ये यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करने के लिए अगर मतलब रिमूव मेथड यूज़ होगा, सही है। प्रोग्रामर्स के लिए बिल्कुल डेफिनेटली हेल्पफुल है वो चीज़, लेकिन हमें क्या करना है, उन एरर्स को छुपाना है, तो हम डिस्कार्ड का यूज़ कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे भाई स्टूडेंट 4 पे जब हमने एग्जीक्यूट किया तो एटलीस्ट पता तो चले कि भाई की नहीं मिल रही। तो हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज़ मेथड में मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कोमा के बाद कोई अपना कस्टम मैसेज लिखवा सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, की नॉट फाउंड या नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, कुछ भी आपको जो लिखना हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपके पास ये मेथड चलेगा तो वो देखेगा भाई स्टूडेंट 4 की डिक्शनरी में कोई की है, अगर हुई तो उसका डेटा ले आएगा। और अगर आपको यहाँ पे उसको डेटा नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, हमें ये वाला मैसेज, हमारा कस्टम मैसेज दिखा देगा। तो देखें ज़रा, एग्जीक्यूट किया तो अब क्या बता रहा है भाई, की नॉट फाउंड, सही है। तो एक सिंपल सा हमने एक कस्टमाइज मैसेज दिखा दिया कि भाई ये मसला है, रादर देन के इतना ख़तरनाक सा मैसेज दिया जाए। और ये होता है, चूँकि मैं बता रहा हूँ ना, रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी ये डिक्शनरीज, लिस्ट, यही चीज़ें यूज़ हो रही होती है, सही है। और अगर आपने वहाँ पर कहीं इस तरह से डेटा निकाला हुआ डिक्शनरी से ये मेथड यूज़ करते हुए, तो डेफिनेटली जब आप उसको यूआई पर रन कर रहे होंगे ना, इस तक इसके खतरनाक मैसेज आ जाएगा। तो रादर देन इसके हम क्या करें, गेट मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली, ताकि अगर वो क्रैश हो भी ना, उसको की ना मिले, तो हमारा एक सिंपल सा मैसेज चला जाए जिससे यूज़र समझ सके हाँ भाई ये मसला है। अगर यूज़र की गलती होगी, अपनी यूज़र वो गलती क्या करेगा, सही कर लेगा। ठीक है, समझ रहे एक बात। तो गेट मेथड हो गया। 2 मेथड और हैं, जल्दी से देखते हैं। अच्छा, ये फ्रॉम कीज़ क्या करता है, ज़रा समझिएगा। लेट से अभी इसके हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ लेटर्स हैं और मैं फ़िलहाल सिंपल लिख रहा हूँ ABC, ABC, 3 लेटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिस्ट भी रख सकता हूँ, इसको मैं टपल भी बना सकता हूँ, सेट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। कोई आइटरेबल होना चाहिए हमारे पास, बस पॉइंट ये। अब समझिएगा पॉइंट क्या है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस लिस्ट में मेरे पास जो जो आइटम मौजूद है, जो जो डेटा मौजूद है, मैं उसकी मदद से एक डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ। और होने क्या वाला है कि मैं डिक्शनरी की को ना ये आइटम्स रखना चाह रहा हूँ,
मतलब एक डिक्शनरी हो मेरे पास इस तरह करके, उसकी की क्या हो भाई, ए हो, ठीक है, और उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। अभी देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या हो, दूसरी की मेरे पास क्या हो, बी हो, और उसकी भी कोई वैल्यू हो, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, सही है। और ये वाली फंक्शनैलिटी हम किसकी मदद से अचीव कर सकते हैं, इस फ्रॉम कीज मेथड की मदद से अचीव कर सकते हैं, सही है ना। ऐसा हो सकता है लेट से कि भाई आप स्टूडेंट से सारे, और आपके मुझे नेम्स की लिस्ट मिल गई, ठीक है, एक लिस्ट बनी हुई है नेम्स, स्टूडेंट नेम्स की, उसमें आपके सबके नेम्स मौजूद हैं, सही है। और मुझे क्या करना है, आप तमाम के नेम्स को की के तौर पर ट्रीट करना है और उसकी एक डिक्शनरी बनानी है। तो बारी बारी बैठ के क्या मैं लिखूँगा, बारी बारी लिखूँगा। इसका हल क्या हो सकता है, या तो हम लूप चलाएंगे बारी बारी। अभी इमेजिन करो ऊपर वाले पार्ट को की मिलना स्टार्ट होगी तो मैं क्या करूँ, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन या सिंपल लिस्ट के लिस्ट बोल रहा हूँ, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन अभी पढ़ेंगे हम, या सिंपल डिक्शनरी की मदद से हम क्या करें, आपके नेम्स को की बना दूँ और कॉलन लगा के उसकी कुछ वैल्यू सेट करा दूँ, सही है। लेकिन उससे भी एफिशिएंट तरीका क्या है कि आप सिर्फ ये सिंपल फ्रॉम कीज़ का मेथड यूज़ करें और अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर लें। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ ज़रा समझें इसको। हमें क्या लिखना होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेटर्स डिक्शनरी, वेरिएबल का नेम आ गया, इक्वल्स टू, ये सिंटैक्स इसका याद रखिएगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज मेथड आएगा। इतना तो आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन आपका ये वाला पार्ट आपको लिखना है। यहाँ पे हमें DICT जो है ना डिक्शनरी का एक कीवर्ड है, तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कोई वेरिएबल नहीं चलेगा हमारा, सिंपल। और मैं क्या पास करूँगा इसके अंदर भाई, लेटर्स पास कर दूंगा। क्या पास करूँगा, लेटर्स, ठीक है। अब पढ़ के देखें, इंग्लिश की तरह पढ़ें। डिक्शनरी मतलब एक सेंस बता रहे हम पाइथन को, भाई डिक्शनरी बनाओ फ्रॉम कीज, किससे, लेटर से, ठीक है। फ्रॉम कीज बोल रहे हैं, मतलब हम वही बताना चाह रहे हैं पाइथन को कि भाई ये जो यहाँ पे मौजूद है ना लेटर्स के अंदर, तुम्हारे पास डेटा मौजूद है, ये क्या है, हमारी कीज है, तो इनका यूज़ करते हुए एक डिक्शनरी बना दो। इसका ये सेंस बन रहा है, समझ पा रहे बात को। तो पाइथन क्या करेगा, हमें काम करके देगा। और प्रिंट करते हैं हम लेटर्स को, जरा देखें क्या हुआ। इसने हमारा ए को की बना दिया और वैल्यू क्या सेट कर दी, नन सेट कर दी, मतलब कुछ भी नहीं है। तो हमने असल में यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी ना, बता दो मैं इसको भी हम वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसने नन सेट कर दी। बी को भी क्या बना दिया, की बना दिया, उसकी वैल्यू भी क्या सेट कर दी, नन। सी को भी की बना दिया, उसकी वैल्यू भी क्या सेट कर दी, नन। क्लियर है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं भाई इसकी वैल्यू भी सेट कर दूं, तो आप क्या करें, कोमा लगाएं, और कोमा के बाद आप क्या करें, कोई भी जो आपने डेटा सेट करवाना है, इसकी वैल्यू सेट करानी है, आप वो बता दें। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ फिलहाल। तो पता है क्या करेगा, हर की वैल्यू क्या सेट कर देगा, ये 0। सब की, भले ही 1000 कीज क्यों ना हो, सबकी वैल्यू क्या सेट कर देगा, 0 कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, तो ये आपके पास इस तरह काम करता है। हाँ नहीं, वो वाला जो है ना आपका ये काम नहीं करेगा, फ्रॉम डिक्शनरीज फ्रॉम कीज वाला मेथड काम नहीं करेगा। कोई कांस्टेंट आपने अगर सबके साथ फिक्स करवाना हो ना, तो जब ये आपका चलेगा, ठीक है। और ये आपका यूज़फुल होगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस वक्त आपका यूज़फुल होगा, ठीक है। तो पॉइंट समझ रहे, अगर आपके पास कोई बहुत सारा डेटा मौजूद है लिस्ट में, टपल में, किसी भी चीज़ में, और आपने डायरेक्ट उसकी मदद से क्या बनाना है, एक डिक्शनरी बनानी है, रादर देन यूजिंग फॉर लूप यूज़ नहीं करना, हालांकि कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। लास्ट मेथड है, जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा, वो भी इसी की तरह है। फिर हमारी डिक्शनरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन रह जाएगी, सही है। ये क्लियर है वैसे, सही है। अच्छा, ज़रा यहाँ देखें। अब इसके तकरीबन मतलब काम करने के डिफरेंट तरीके।
ये कुछ सिमिलर है गेट मेथड के, कुछ सिमिलरली काम करता है गेट मेथड के, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, मतलब कुछ सेम फंक्शनैलिटी है, गेट मेथड की तरह काम करता है कुछ तरीकों में। अब समझिएगा, मेथड है तो वेरिएबल नेम, ठीक है, और डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। लेट से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, और मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा स्टूडेंट 1, ठीक है, मैंने की पास कर दी, क्या पास की पास की, और कॉलन बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा लेट से भाई अदनान। अब समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं असल में ना इस मेथड की मदद से ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई एक काम करो, मैं इसको पाइथन को बोल रहा हूँ, एक काम करो, जाओ ज़रा चेक करो कि हमारी डिक्शनरी के अंदर, स्टूडेंट्स की डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट 1 है या नहीं है, स्टूडेंट 1 की है या नहीं है। अगर तो वो की मौजूद हुई, समझिएगा बात को, अगर वो की मौजूद हुई, सही है, तो क्या करेगा, हमारी इस वैल्यू को सेट नहीं करेगा, समझिएगा बात को। सेट डिफ़ॉल्ट एक तरीके से क्या करता है, की और वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, ठीक है, की और वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, पहले पॉइंट ये समझे, सही है। लेकिन अब काम किस तरह करेगा, मैंने क्या बोला इसको, भाई क्या करो, स्टूडेंट 1 की डिक्शनरी, स्टूडेंट 1 की को तलाश करो मेरी किस में, स्टूडेंट्स की डिक्शनरी के अंदर। अगर नहीं मिलती है ना स्टूडेंट 1 की डिक्शनरी स्टूडेंट 1 की अगर नहीं मिलती डिक्शनरी के अंदर, तो क्या करो, हमारी इसको की को क्रिएट करो और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, अदनान, अदरवाइज कुछ नहीं करो उसको। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा समझें कि अगर मुझे कोई न्यू की ऐड करवानी हो और साथ साथ मुझे चेक भी करना है कि भाई अगर की है तो कुछ नहीं करो, अगर नहीं है तो इसको ऐड कर दो, मतलब एक तरीके से इसमें हिडन इफ कंडीशन लगी हुई है, सही है। तो अभी क्या करेगा आप लोग बताएं, स्टूडेंट 1 की इसको मिलेगी हमारी डिक्शनरी में, बिल्कुल मिलेगी, और उसकी वैल्यू भी सेट हुई हुई है, शायद हमने शायद सेट की थी, तो ये उसकी वैल्यू को अदनान नहीं करेगा, समझ रहे हैं। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, एग्जीक्यूट किया तो दिखा रहा है भाई उसकी तो की क्या हुई, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी शाज़ेब सेट हुई हुई है, ठीक है, तो इसने अदनान को सेट नहीं किया। प्रिंट भी करके हम देख लेते हैं एक मरतबा, तो देखें स्टूडेंट 1 की क्या अभी भी आ रही है वैल्यू, शाज़ेब भी आ रही है, लेकिन अगर मैंने इसी सिंटेक्स को लिखा होता, लेट से स्टूडेंट 4 लिख लेते और अदनान कर देते, तो क्या होगा, इसको स्टूडेंट 1 की हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, तो ये खुद से उसको क्रिएट भी कर देगा। एग्जीक्यूट किया, अब इसने अदनान दिखा दिया, हाँ भाई क्या हुआ है, क्रिएट कर दिया इसने की को। अब अगर मैं दोबारा प्रिंट करूँगा स्टूडेंट्स को, तो ज़रा देखें आ गई की हमारे पास, सही है। तो एक तरीके से ये हाथ के साथ कंडीशन भी चेक कर रहा होता है, भाई अगर कोई डेटा मौजूद है तो उसके साथ कुछ ना करो, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो की को ऐड करवा दो, सही है। तो पॉइंट समझ रहे हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आप लोग ज़रा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। सही है, मैंने इतना कोड एग्जीक्यूट किया और इसने क्या किया, स्टूडेंट 5 सेट कर दिया, मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो ऑफ कोर्स वो क्या कर रहा है, नन कर रहा है, जिस तरह फ्रॉम कीज में हमने देखा था, नन उसकी वैल्यू सेट कर दी, सही है बात। अब मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, सही है। क्या होगा जरा सोच के बताएं। हाँ भाई, चेंज करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, समझे। जो ऑलरेडी डेटा मौजूद है ना, की मौजूद है, हाँ नहीं रूल तो वही है, जो डेटा उसको मिल जाएगा ना, भले ननी क्यों सेट ना किया हुआ आपने। ये असल में सेट डिफ़ॉल्ट ना कब काम करेगा, जब आपके पास की ही मौजूद नहीं है, उस टाइम पर चलेगा और क्रिएट कर देगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे नन भी सेट हुआ है ना, नहीं काम करने वाला, मतलब उसको भले ही नन मिल रहा है लेकिन वैल्यू तो उसको मिल रही है ना वहाँ पे। तो देखें ज़रा, एग्जीक्यूट किया और लग रहा होगा कि चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज
नहीं करने देगा, ज़रा देखें क्या दिखा रहा है स्टूडेंट 5 में, अभी भी नन दिखा रहा है। सही है, क्लियर हो गई ये बात। तो कुछ टाइम है, करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिस में देता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस कर देना ज़रा, आप लोग करेंगे, ये तो समझा दिया ना मैंने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं सिंपल से, उसको ज़रा प्रैक्टिस करें।